हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर मैं इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स और अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं, आप लोगों के लाइक से, सब्सक्राइब से, आप लोगों के शेयरिंग से ही मैं ये वीडियोस जो है आगे बना रही हूँ और मोटिवेटेड हो के नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं खुद एक काउंसलिंग करती हूँ। तो जनरली लोग मेरे पास जो है वो रिलेशनशिप से लेकर के ही क्वेश्चंस को आते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को देख करके आपके जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, और उनका आंसर इस वीडियो के थ्रू आप उसका आंसर भी जान सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो किसी भी प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है। एक डॉटर और एक मदर की हो सकती है, एक मदर इन लॉ और एक डॉटर की हो सकती है, और फादर की सन की हो सकती है, एक लड़का और एक लड़की की हो सकती है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो सकती है। कोई भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं होती है। किसी भी कभी कभी फादर और सन के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, कई बार मदर इन लॉ और उनकी जो डॉटर है उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होती है, कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो जानना चाहते हैं, तो उसी प्रोस्पेक्ट से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा गाइडेंस के फॉर्म में आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है आ रही है। सो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, प्लीज़ आप वैसे वैसे इसको सुनिएगा और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी आइज़ को बंद कीजिए, आइज़ बंद करके पहले डीप ब्रीथ कीजिए, और जिनसे भी आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं वे उनका नाम बोलिए, और यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए कि यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इनके साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की है और मुझे इसके ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि हर इंसान को खुद में ही चेंज होना होता है, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं। यही लॉ है यूनिवर्स का। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है आपको ये देखना है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि आप कैसे उस जिनसे आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, आप कैसे उस पर्सन को देखते हैं, आपका देखने का पर्सपेक्टिव उस पर्सन के लिए कैसा है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है उस पर्सन को लेकर के। तो आप कैसे उस पर्सन को देखते हैं। तो अगर मैं ये कार्ड निकाले हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप जो हैं, आप ये सोचते हैं कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इमोशनल रिश्तों में वो एक्सेप्टेंस नहीं रखता और अपने आप को ब्लॉक करके रखता है। और आप ये भी समझते हैं कि वो इंसान जो है वो अपनी कार्मिक जर्नी पे है। सो कहीं ना कहीं उसके लिए सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ भी हैं, और आप ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो उनके साथ रिश्ता है वो एक कर्मा का रिश्ता है, जो आप दोनों ही उस रिश्ते पर चल रहे हैं। सो आपका जो सोचने का नज़रिया है कि वो किस तरह के इंसान हैं, यही समझ आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। अब हम देखते हैं कि वो आपको किस तरह से देखते हैं एज एन अ पर्सन। सो अब हम देखेंगे कि वो आपको किस तरह से देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप ऐसे वो कहते हैं, वो उनके जो नज़रिया है आपके प्रति कि आप बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। आपकी लाइफ में जो है वो वो उनका सोचने का नज़रिया है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली के टूवर्ड्स गिविंग हैं। और जहाँ पे रिलेशंस की बात आती है वो ये सोचते, वो एज एन अ पर्सन वो आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो आपका कनेक्ट है, तो वो जो है वो
उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ अगर वो जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन हो जाता है, और वो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। या उन्हें ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हो कि आप जो हैं उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि आप किस तरह से इस रिलेशन को किस तरह से देखते हैं, आपके नज़रिए में ये रिश्ता क्या मायने करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में ये क्या मायने करता है ये रिलेशन। आप जो है वो इस रिश्ते को जो है बहुत ही प्योर फॉर्म में देखते हैं। वो जितना ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं, आप उतना ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में देखते हैं। आपके लिए ये रिलेशन जो है वो एक लवर का रिलेशन है, जहाँ पे आप एक प्योरिटी देख रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये रिश्ता वो रिश्ता है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएगा, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा। और आप ये भी बोलते हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस रिश्ते को कहाँ तक ले जा सकता हूँ। आपको पता है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस रिश्ते को कहाँ तक ले जा सकते हैं, और मुझे आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक इंसान भी पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली वो रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं ठीक होने के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और आगे बढ़ने के प्रोस्पेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि वो इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं, जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा है। वो इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो रही है। पर वो ये भी जानते हैं कि ये जो रिश्ता है वो उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग लेकर के आ सकता है, और ये जो न्यू बिगनिंग है ये उनकी लाइफ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है लाइफ की। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो थोड़े से नेगेटिव भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इनर सोल ये बोलता है कि ये रिश्ता उनके लिए एक लाइफ की बहुत अच्छी जो है वो शुरुआत है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ये उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके भी जा सकता है। तो मैंने जैसे बोला कि ये रिश्ता किसी के बीच में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है। तो आप आप अपने प्रॉस्पेक्ट से उस रिलेशन को देखिए। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मतलब उनका सोचने का नज़रिया थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है, पर उसके साथ कहीं ना कहीं उनके पास ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर के यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहता है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, हम इसको देखते हैं। लव पीपल, यूज थिंग्स। इन टुडेज वर्ल्ड वी आर ऑफन एनकरेज टू लव थिंग्स एंड यूज पीपल। Be a non-conformist, embrace the evolved spiritual culture of loving people and using things to facilitate that love. ये बहुत ही अच्छा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। वो कहते हैं कि आज का जो टाइम है, आज का जो वर्ल्ड है, हम क्या करते हैं कि जो लोगों को यूज़ करते हैं और चीज़ों को प्यार करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम प्यार करते हैं और लोगों को हम यूज़ करते हैं। पर वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ों को प्यार करना, हमें लोगों को प्यार करना चाहिए एंड चीज़ों को उस लव को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो बोलता है कि लोगों से प्यार करो, प्यार बांटो,
वो ही हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आज हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम रिश्तों को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से जो है, जो रिश्ते जो हैं उनकी जो वार्मथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। इसी के अलावा वो ये भी बोलता है यूनिवर्स, टॉलरेंस, परसीविंग लविंग रिलेशन इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्ड फॉरगिवनेस, tolerance, patience, gratitude and humility. The tendency to judge other is often a symptom of insecurity, immaturity or selfishness. So वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना है, परसीव करना है, तो हमें फॉरगिवनेस को सीखना है, हमें टॉलरेंस को सीखना है, हमें पेशेंस होना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और लोगों को जज करने की जो टेंडेंसी है वो क्यों पैदा हो जाती है हम लोगों के अंदर? क्योंकि हम अपने आप में बहुत इनसिक्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं और हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। तो यूनिवर्स हमें ये बोलता है कि अगर हमने रिश्तों में वार्मथ लाना है, वार्मथ बना के रखना है, तो हमें टॉलरेंस, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड को और फॉरगिवनेस को, ये चारों चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और इसी से ही हम रिश्तों को जो है वो आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप था उसमें आप लोगों का क्या आउटकम निकल के आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आउटकम बहुत ही अच्छा आना चाहिए। सो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है? सो ये जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो है इमोशनली आप लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, होने वाले हैं, क्योंकि यही इसका आउटकम है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता थोड़ा कार्मिक होने की वजह से जो है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के हम कॉम्पिटिटिव वे में इश्यूज़ थोड़े बहुत होते ही रहेंगे और हम एक दूसरे के इश्यूज़ को बाहर निकालते रहेंगे और इमोशनली ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है ये रिलेशनशिप। और इसका जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, वो ईगो एक मेन कॉज हो सकता है। कोई ना किसी की ईगो जो है वो प्रायोरिटी पे आ सकती है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप अगर जो है, इस पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये रिश्ता जो है हमें इमोशनली इफ़ेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं इश्यूज़ जो है वो इस रिलेशनशिप के पार्ट है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प एंड सपोर्ट करेगी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, अपने रिश्तों में काम करने के लिए और उन्हें समझने के लिए। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLA प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठी हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं जो है पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप इन स्टडीज़ के थ्रू, आप इन सब्जेक्ट्स के थ्रू चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने लिए गाइडेंस ढूंढें, लोगों को सपोर्ट करें, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए और मुझसे पढ़िए। और पढ़ के आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गाइड बनिए और उन्हें किसी न किसी वे में सपोर्ट करिए। और इसी के साथ अब मैं नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होंगी और इसके साथ ही वीडियो एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।